Hello students. So in the previous lecture, that is the lecture 1, we have completed the basics of chapter 4 exercise 4a, that is expansions का basics हमने किया और exercise 4a के काफ़ी सारे questions को discuss किया। तो आज के lecture में हम लोग next topic जो है हमारा expansion का, जिसके अंदर की हम कुछ नए formulas को पढ़ेंगे और उनके base पर जो उनकी applied questions हैं उनको solve करेंगे और अपनी exercise को discuss करेंगे। तो आप लोग सारे ध्यान से इन सारे क्वेश्चंस को समझना, क्योंकि इन क्वेश्चंस के अंदर से ही जो टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। तो बिना कुछ डिले किए हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को आई होप ये सारी विंडो जो है वो नज़र आ रही होगी। सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये विंडो आप सबको नज़र आ रही होगी। तो हम लोग अब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है आज का वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे बच्चे ध्यान से समझना। आज हमें जो एक्सपेंशन का फॉर्मूले सीखने हैं वो बेसिकली दो फॉर्मूलेज हैं, जिन दो फॉर्मूलों पे हम लोग काम करेंगे। तो जो पहला फॉर्मूला है यहाँ पर जो आज हमें सीखना है, फर्स्ट फॉर्मूला, वो हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस बी का जो होल क्यूब है उसकी हेल्प से हम क्या बना सकते हैं। तो a प्लस बी के होल क्यूब को अगर हम सॉल्व करें, सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो अगर हम इसका एक्सपेंशन करें, मतलब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालें और उसको फिर a प्लस बी से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे सामने रिजल्ट आता है वो आता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये रिजल्ट हमारे पास आ जाता है अगर हम a प्लस बी के होल क्यूब को एक्सपेंड करें। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर फिर हम इसके अंदर से डेरिवेशंस करेंगे। तो आप देखिए कि अगर हम यहाँ पर इसको रीअरेंज करें तो हमने a क्यूब और b क्यूब जो है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, आप सब देख पा रहे होंगे, ये a क्यूब और b क्यूब को हमने साथ में लिख लिया। और ये जो बीच की दो टर्म है, ये जो सेंट्रल टू टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स के अंदर से आप लोग कॉमन लें। तो आप देखो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें से कॉमन आ रहा है 3ab। और कॉमन लेने के बाद जब हम 3ab कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म में a बचेगा, प्लस का साइन आएगा क्योंकि सारे टर्म प्लस के ही हैं। और 3ab जब सेकंड टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे b बचेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमारा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम यहाँ पर एक टर्म डिराइव करेंगे। इसके अंदर से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। क्या डिराइव करते हैं कि आप इसके अंदर से a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करो। ठीक है ना, हम a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को इस फॉर्मूले में से निकाल लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर जो राइट साइड में 3ab a प्लस b है वो लेफ्ट में चला जाएगा। तो यहाँ से जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, इस फॉर्मूले को हम एक डिफरेंट कलर से प्लॉट कर लेते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो हम यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 3ab जो है वो हमारा इस साइड में चला जाएगा और माइनस का हो जाएगा। आप सब जानते हो अच्छी तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमें वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारे पास जो हमने a प्लस बी का होल क्यूब निकाला है उसके अंदर से डिराइव हो गया है। ये फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग अपने जो फॉर्मूला शीट है उसके अंदर कॉपी कर लेंगे, क्योंकि आपका जो चैप्टर चल रहा है उसके अंदर मैंने आपको पहले भी गाइड किया है कि आप लोग फॉर्मूलेज के लिए अलग से एक कॉपी बना लो पतली सी, और उसके अंदर चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज लिखते जाओ सो दैट कि वो फॉर्मूला बुकलेट बन जाए एक, ठीक है ना। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपका जो स्टडी टेबल है उसके ऊपर जो ग्लास है उसके नीचे हम अपने चैप्टर वाइज फॉर्मूलेज लग सकते हैं। जिस समय जो चैप्टर करेंगे वो फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। या फिर हम एक फाइल बना लें, उसके अंदर शीट्स ले लें और उसके अंदर हम फॉर्मूले चैप्टर वाइज लिख के रखें, और जब भी हम कोई चैप्टर सॉल्व करेंगे पहले उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो दैट वो फॉर्मूले हमेशा सामने रहें, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास डिराइव होके आ गया, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। इसको बहुत ज्यादा हम यूज करने वाले हैं। अब ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम, अब समझना सारे बच्चे ध्यान से, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दें, इस फॉर्मूले के अंदर क्या पुट कर दें, इस फॉर्मूले में हम लोग, मैं इसका व्हाइट कलर ही चूज करता हूं क्योंकि आप लोगों को वो ज्यादा बेटर नजर आता है। इस फॉर्मूले में हम पुट कर दें दोनों साइडों में, a को रख दें सपोज हम x एंड b को हम पुट कर दें 1/x। हमने a को रख दिया x और b को रख दिया 1/x। तो ये जो फॉर्मूला है ऊपर वाला, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट।
तो जब हम x रखेंगे तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस b की जगह पे रखा 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x का क्यूब, मतलब होल क्यूब हो रहा है ना भाई। b क्यूब का मतलब क्या है? 1/x का होल क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, x क्यूब बचेगा। एंड दैट विल बी इक्वल टू, अब वैल्यू रखो राइट साइड में, तो a की वैल्यू यहां रखो x, तो ये हो गया x, और b की वैल्यू 1/x रखो प्लस 1/x, इसका हो गया होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। अब देखो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 1/x है, तो हम यहां पर पुट कर देते हैं a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x, ये मल्टीप्लाई हो रही है टर्म्स, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या आ रहा है? a की वैल्यू x और b की वैल्यू 1/x। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि ये दोनों x जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब जो फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बचेगा उसको मैं यहां पे सही तरीके से लिख देता हूं। जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बच रहा है उसके अंदर यहां पर आ रहा है 3, क्योंकि x से x कैंसिल हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जो फॉर्मूला बनाया उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए एक नया हमारे पास फॉर्मूला बन के आया, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का फॉर्मूला, जो कि है x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x। इस फॉर्मूले को भी आप कॉपी कर लेंगे क्योंकि ये फॉर्मूला भी हमारे क्वेश्चंस के अंदर यूज होने वाला है। अब इस फॉर्मूले के अंदर क्या चीज हमें मतलब प्रॉम्प्ट कर रही थी कि इस फॉर्मूले को बनाने की जरूरत पड़ी हमें, ऐसा क्या है इस फॉर्मूले के अंदर जो हमें जरूरत पड़ रही है इस फॉर्मूले को बनाने की? तो ध्यान से देखो, अगर मुझे x प्लस 1/x की वैल्यू को निकालना है तो मुझे क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए x प्लस 1/x की वैल्यू। ये वैल्यू अगर मुझे पता होगी, है ना, मान लेते हैं कि वैल्यू हमारे पास कोई भी एक वैल्यू है k, तो इस वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे और इसी वैल्यू को हम यहां पे रख देंगे, तो हमारा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकल आएगा। इसका मतलब x क्यूब प्लस 1/x की वैल्यू जब भी पूछी जाएगी आपसे, तो आपको x प्लस 1/x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यही एक्सरसाइज है, इसी तरीके से एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। तो हमने पहले एक फॉर्मूला लिखा a प्लस बी का होल क्यूब, उसके अंदर से एक नया फॉर्मूला बनाया और उसके बाद हमने उस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करी, और वैल्यू पुट करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास ये एक नया फॉर्मूला बन गया। इसको दोबारा से मैं एनक्लोज कर देता हूं सो दैट कि आप हमेशा ध्यान रखें, ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एक टाइप समझी, मैंने नंबर 1 डाल के दो बातें बताई हैं इसके अंदर। अब मैं नंबर 2 डालूंगा, फिर आपको 2 बातें बताऊंगा, फिर हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाएंगे यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पर नंबर 2 फॉर्मूला अपना लिखने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला जो है वो है a माइनस बी होल क्यूब, क्योंकि हमने प्लस वाला ओपन किया तो माइनस वाला भी करना चाहिए सॉल्व। तो a माइनस बी का होल क्यूब जब हम सॉल्व करेंगे, आप लोग सारे बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर का नाम एक्सपेंशन है, तो हमें एक्सपैंड जितने भी फॉर्मूले हो सकते हैं उनको सीखना है, किस तरीके से एक्सपैंड करेंगे। तो a माइनस बी का जो होल क्यूब है वो हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। अगर इसको रीअरेंज कर लिया जाए थोड़ा सा, तो यहां पर रीअरेंज करने का मतलब है a क्यूब के साथ मैं b क्यूब को लिखने जा रहा हूं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब, मतलब a क्यूब और माइनस बी क्यूब को साथ में लिख लिया। ये बीच की 2 टर्म्स जो दिखाई दे रही हैं आपको, इसमें से हमने कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया? माइनस 3ab। ध्यान देना, माइनस कॉमन ले रहा हूं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे दोनों के। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर हमने से माइनस 3ab कॉमन लिया, तो पहली टर्म माइनस की, तो यहाँ पे प्लस का बचेगा टर्म, और वो क्या बचेगा? a बचेगा, क्योंकि 3ab कॉमन लेने से a बचेगा फर्स्ट टर्म में। क्योंकि हम माइनस कॉमन ले चुके हैं तो सेकंड टर्म माइनस की हो जाएगी अब, क्योंकि वो प्लस की है, और इसमें से 3ab कॉमन लेंगे तो b बचेगा। तो कहने का मतलब है कि यहां पर a माइनस बी का जो होल क्यूब है उसका फॉर्मूला हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने, इसको रीअरेंज कर लिया। अब क्या करना है, अब हमें रीअरेंज करने के बाद ये जो टर्म आपको दिखाई दे रही है a क्यूब माइनस बी क्यूब, इस टर्म को हमें क्या करना है? वैल्यू निकालनी है इसकी, ये फॉर्मूला बनाना है मुझे, a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो आप यहां से a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला डिराइव कर लो, निकाल लो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला जो निकलेगा उसके लिए हमें माइनस 3ab को उस साइड में ले जाना पड़ेगा, जो कि प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो इसका मतलब ये जो फाइनल फॉर्मूला हमारा डिराइव होके आएगा वो बनेगा a माइनस बी होल क्यूब, जो कि पहले से ही है, और ये माइनस वाला उधर जाके प्लस का हो गया, प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला निकल के आया जो कि इस चैप्टर में हमें यूज करना है। सारे बच्चे इसको भी नोट कर लेंगे अपनी शीट में। ये हमारा 3rd फॉर्मूला बन गया, और देखा जाए तो 2nd फॉर्मूला ही है। अब इस फॉर्मूले के अंदर से एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे।
क्या करेंगे डिराइव? पुट करेंगे हम, बिल्कुल सेम पिछले फॉर्मूले की तरह। हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं ए को, जो स्मॉल ए है इसको हम पुट कर देते हैं x एंड स्मॉल b को पुट कर देते हैं 1/x, बिल्कुल सेम तरीके से। तो जब हम इनको इसमें पुट करेंगे तो आपको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला मिलने वाला है, और वो फॉर्मूला होगा, x रख दो a की जगह पे तो x³ हो जाएगा, फिर माइनस का साइन है बीच में, फिर b की जगह पे 1/x रखेंगे, इट विल बिकम 1/x³ क्योंकि होल क्यूब कर रहे हैं तो 1/x का होल क्यूब क्या होगा? 1/3 एंड दैट विल बी इक्वल टू a की जगह पे रखो x, माइनस का साइन है, b की जगह पे रखेंगे 1/x, ब्रैकेट क्लोज, होल क्यूब आ रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा होगा बच्चों को सबको। प्लस याद है ना, a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा तो 3 आएगा सिर्फ यहाँ पे, और a की जगह पे रखा x, माइनस b की जगह पे रखा 1/x। तो ये फॉर्मूला जो है ये हमने डिराइव कर लिया, इसका एप्लीकेशन आपके क्वेश्चंस में आएगा, जैसे कि हमने अभी फर्स्ट वाले फॉर्मूले में भी डिराइव किया था। तो ये आप याद रखेंगे हमेशा कि x³ प्लस 1/x³ को किस तरीके से लिखना है। x³ प्लस 1/x³ को लिखना है x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1/x। ये फॉर्मूले हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में अप्लाई होने वाले हैं। ध्यान रखना कि आपको x³ प्लस 1/x की वैल्यू पूछी जाएगी और उसके अंदर x माइनस 1/x की वैल्यू गिवन होगी, जिसको कि हम दो जगह पे रख के अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले उसमें भी बताया आपको। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि हम इन फॉर्मूलेज को किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम अपने एग्जांपल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे, जो हमारे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इन फॉर्मूले के बेस पर, और इन सारे फॉर्मूलेज को आप एक बार याद कर लें, फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जितनी भी टाइप्स हैं इसके रिलेटेड वो सारी मैं आपको समझा दूंगा अभी। तो बच्चों यहाँ पर हम अपना एग्जाम्पल 6 देख रहे हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेट फॉर्मूले का एप्लीकेशन है, इवेल्युएट करना है 2a प्लस 3b का होल क्यूब। फर्स्ट पार्ट में 2a प्लस 3b का होल क्यूब, तो नेचुरल सी बात है कि यहाँ a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगना है। तो 2a सॉल्यूशन पार्ट में देखिए आप, 2a प्लस 3b का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा a³ मतलब 2a का क्यूब होल क्यूब a³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ a² प्लस 3 टाइम्स ऑफ ab² प्लस b³। ये फॉर्मूला सीधा सीधा अप्लाई करना सिखा रहे हैं अभी यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम a मानते हैं वो 2a और b मानते हैं जो 3b है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। तो a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ को x सॉल्व कर लेंगे तो 2a का होल क्यूब बन गया 8a³। ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहाँ गलती मत करना, ये 2a का होल स्क्वायर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4a² हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 12 इंटू 3 कितना हो गया 36, और a² भी एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद है 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर, तो आप ध्यान से देखो 3b का होल स्क्वायर पहले करेंगे, 9b² हो जाएगा। फिर देखो आप 9 इंटू 2 18 इंटू 3 54 हो गया, और ab² निकल आया। उसके बाद 3b का होल क्यूब है दैट इज 27b³, तो ये हमारे इसका एक्सपेंशन हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट है जिसमें कि 4a माइनस 5b का होल क्यूब निकालना है, और आप इजीली कर सकते हैं इसको, a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके इसको आप सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते थे, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 7 है उसको समझना है आपको ध्यान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट लिखने जा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 को आप लोग ध्यान से समझें। सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन क्या है हमें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है a² प्लस 1/a²। a² प्लस 1/a² की वैल्यू 23 दी हुई है, और a जो है वो 0 नहीं हो सकता है इसके अंदर। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड करना है, टू फाइंड a³ प्लस 1/a³। बस अब आपको यहां पर सोचना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि a³ प्लस 1/a³ मतलब x³ प्लस 1/x³ के फॉर्मूले में, मतलब इस चीज को निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए आपको a प्लस 1/a की जरूरत है, क्योंकि वो फॉर्मूला a प्लस 1/a की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। a³ प्लस 1/a³ का फॉर्मूला a प्लस 1/a की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो a प्लस 1/a पे बेस्ड होगा। अब हम देखेंगे कि हमारी गिवन क्वांटिटी क्या है। तो आप यहां पर इजीली देख पा रहे हैं कि जो गिवन क्वांटिटी है वो a² प्लस 1/a² है। इसका मतलब सॉल्यूशन पार्ट में मुझे a² प्लस 1/a² जो गिवन क्वांटिटी है उससे मुझे पहले a प्लस 1/a की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और उसको फॉर्मूले में यूज करना पड़ेगा। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू से a प्लस 1/a कैसे निकलेगा, वो समझने वाली चीज है। तो आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि a² प्लस 1/a² हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो आप सब याद करो कि ये हमने a प्लस 1/a का होल स्क्वायर के फॉर्मूला देखा था हमने।
ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2। सारे बच्चों को याद होगी ये वाली बात। तो आप देखो कि ये a प्लस 1/a का रिलेशन a स्क्वायर प्लस 1/a² से किस तरीके से है, इस फॉर्मूले के थ्रू है। अब हम देखेंगे कि a स्क्वायर प्लस 1/a² में क्या कमी है यहां पर, तो हमें साफ नजर आ रहा है ये 2 की कमी है। आप सब देखो यहां पे 2 की कमी है ना। a स्क्वायर प्लस 1/a² में अगर 2 मिल जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन के अंदर दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इज इक्वल टू 23 प्लस 2, मतलब एडिंग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड में हमने 2 ऐड कर दिया। अब लेफ्ट साइड जो ये दिखाई दे रही है आपको, ये क्या बन गई, तो आपको साफ समझ में आ रहा है कि हमने फॉर्मूला अभी लिखा है, तो ये बन गया a प्लस 1/a। मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था आपको कि जो भी फॉर्मूले हैं वो आप दोनों साइडों से याद करो, लेफ्ट से राइट की तरफ याद करो फॉर्मूले को, फिर राइट से लेफ्ट की तरफ याद करो फॉर्मूले को, दोनों तरीके से फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो फॉर्मूला है वो राइट से लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो रहा है। देखो a स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 का फॉर्मूला हो गया a प्लस 1/a का होल स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 25। अब यहां पर हमें समझ में आने लग गया कि a प्लस 1/a की वैल्यू जो है वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ 25, और स्क्वायर रूट ऑफ 25 सबको याद होगा प्लस माइनस 5 लिखते हैं, प्लस माइनस का साइन लगाना जरूरी है। अब यहां से हमारा क्वेश्चन क्लियर हमें हो जाता है, क्योंकि यहां पे 2 केस बन रहे हैं, a प्लस 1/a की वैल्यू 2 वैल्यूज हैं, तो इन दोनों वैल्यूज को हम अपने जो डिजायर्ड रिजल्ट है उसको फाइंड आउट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम यहां पर a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू को लिखेंगे। तो a क्यूब प्लस 1/a³ जो है वो हमें फाइंड आउट करना था, और इसका फॉर्मूला आप सबको याद होगा, a क्यूब प्लस 1/a³ का फॉर्मूला है a प्लस 1/a का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a। ये वैल्यू मुझे इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी है, और इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको नजर आ रहा है कि a प्लस 1/a यूज हो रहा है, जिसको कि हम पहले ही निकाल चुके हैं। a प्लस 1/a हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 2 इसके आंसर्स हैं, इसका मतलब इसके 2 केस बनेंगे। आप सब समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे 2 केस बनेंगे। तो इसका जो फर्स्ट केस है उसके अंदर हम a प्लस 1/a की वैल्यू रखेंगे 5, और जो इसका सेकंड केस है उस सेकंड केस में आप a प्लस 1/a की वैल्यू को रखेंगे -5। मतलब 2 वैल्यूज हमारी निकल के आ रही हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे। कभी भी गलती मत करना, अगर आपने स्क्वायर रूट प्लस 5 लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो एक ही आंसर आएगा आपको, और आपके मार्क्स कट जाएंगे इसके अंदर। तो आप प्लस माइनस 5 के कारण से 2 आंसर यहाँ पे देख रहे हैं। अब इस a प्लस 1/a को 5 को इसमें पुट कर दो, तो यहाँ से आपको a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू 5 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5। देखो 5 रख दिया हमने यहाँ पर a प्लस 1/a की जगह पे, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसका आंसर जो आएगा वो 110 आ जाएगा, जो कि पहला आंसर हो गया। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम एक सेकंड केस में a क्यूब प्लस 1/a³ की वैल्यू को फाइंड आउट करें, तो आप यहाँ पर क्या रखेंगे, वैल्यू रख देंगे -5, तो ये बन जाएगा -5 का क्यूब, ठीक है बच्चों, -3 टाइम्स ऑफ -5, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको मिलेगा -110। तो आपके पास ये 2 आंसर निकल के आते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये एप्लीकेशन है फॉर्मूले का, और ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बच्चों, अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ये फॉर्मूला आपकी किताब में एक क्वेश्चन की तरह दिया हुआ है, जो क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 देख रहे हो आप, लेकिन मैं इसको एक फॉर्मूले की तरह ट्रीट करूंगा। अगर कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी हमें 0 दिया हुआ है, मतलब a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, तो हम इस a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 से क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। तो हम लोग इसको ऐसा करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, इस जगह से a प्लस बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, किसी भी 2 टर्म का सम निकाल लो आप, तो हमने -c मतलब c को उधर शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, तो a प्लस बी की वैल्यू -c आ जाएगी, क्योंकि c उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, इस इक्वेशन का क्यूब कर दिया, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू -c का होल क्यूब हो जाएगा। अब हम a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे, जो कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फॉर्मूला हमने अभी देखा था, एंड दैट विल इक्वल टू -c का होल क्यूब, क्या बन जाएगा -c क्यूब, क्योंकि -c 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का साइन तो आएगा ही आएगा, और c क्यूब बन गया वो।
अब आप देखो कि यहाँ पर ये जो जगह है, इस जगह पर a प्लस बी की वैल्यू रख सकते हैं। आप देखो यहाँ पर हमने a प्लस बी की वैल्यू निकाली थी अभी, a प्लस बी की वैल्यू सबको दिखाई दे रही होगी, माइनस सी नजर आ रही है, तो इसको यहाँ माइनस सी लग देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस सी इज इक्वल टू सी क्यूब, माइनस का सी क्यूब। तो ये जो हमारे सामने रिजल्ट डिराइव होगा, इसके बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए रिजल्ट को डिराइव कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व कर देना है इसको। a क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बन जाएगा माइनस 3abc इज इक्वल टू माइनस सी क्यूब। अभी जो माइनस वाली टर्म्स हैं इनको ट्रांसपोज कर लो, इस माइनस सी क्यूब को राइट से लेफ्ट में ले आओ और माइनस 3abc को लेफ्ट से राइट में ले जाओ, तो साइन चेंज हो जाएंगे, आप सब समझते हैं इसको। तो मैंने रीअरेंज कर लिया इसको। जैसे ही मैं रीअरेंज करूंगा तो यहां से मुझे रिजल्ट मिलेगा, दिस इंप्लाइज दैट a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू होगी 3abc। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। आपको यहाँ पर मैं जो इनबॉक्स आपको दिखाई दे रही कंडीशन, ये ध्यान रखनी है, ये दोनों कंडीशन एक दूसरे को फुलफिल करती हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, देखो इसको हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमने सॉल्व किया है ना कंडीशन, ये वाली कंडीशन है मेन, ये है। ये दो बॉक्स आपको ध्यान रखने हैं। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होता है, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, आपकी बुक में शायद आ जाएगा आगे, उसमें भी ये चीज डिराइव होकर आती है। तो यहां से ये कंडीशन वाइस वर्सा है। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे, कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc हो जाता है। अब इसको उल्टा बोलो कि अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके आने वाले टाइम पर ये फॉर्मूला रिवर्स ऑर्डर में लगेगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc अगर होगा तो a प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, ये प्रूव करने के लिए आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से इसको याद रखना। अब आती है कंडीशन की हमारे क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इसमें। तो क्वेश्चन हमारे जो हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। आपको इसके अंदर जो एग्जाम में पूछी जाएगी वैल्यू, वो किस तरीके से आएगा क्वेश्चन, वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल, आप लोगों को समझ में आएगा क्या करना है। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा होगा कि वहां पूछा जाएगा कि आप इवेल्युएट करिए। आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है। अब क्या इवेल्युएट करना है, हमें इवेल्युएट करना है एक वैल्यू को जो कि देखने में बहुत अजीब सी लगेगी, काफी बड़ी होगी। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखा हुआ है हमारे पास 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब प्लस माइनस 3 क्यूब, ये वैल्यू निकालनी है। अब वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी लगा के निकालो भाई। वैसे तो हर कोई निकाल सकता है, क्यूब ओपन करेगा, तीनों का ऐड कर लेगा इनको, तो हर कोई सॉल्व कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी के हेल्प से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहां पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट a इज इक्वल टू 8, पहला क्यूब जो फर्स्ट 8 क्यूब है, b को मान लेते हैं -5 एंड c को मान लेते हैं -3। अब क्या करेंगे हम, क्योंकि ये देखने में भी पता लग रहा है कि इनका सम जीरो हो रहा है अंदर, तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी निकाल के देखेंगे। तो वो वैल्यू देखो क्या आ रही है, 8 -5 -3 और फाइनली 0 आ रही है। तो आपको ये समझ में आ गया कि a प्लस बी प्लस सी 0 है। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आपने ऊपर क्या देखा अभी, किसके बराबर होता है वो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का सम 3abc के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन, यहां लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या होगी, 3abc होगी। तो कहने का मतलब है कि a क्या था हमारा 8, तो यहां रख दो 8 का क्यूब, प्लस b क्या था -5 का क्यूब, c की वैल्यू क्या है -3 का क्यूब, किसके बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू 8, b की वैल्यू -5 और c की वैल्यू -3। तो आप समझ पा रहे होंगे ये सॉल्व करना बड़ा आसान है, मल्टीप्लाई तो करना है जस्ट, और जब इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉल्व हो के आएगा 360। तो इसका आंसर 360 निकल के आ गया, जिसमें कि हमने इस प्रॉपर्टी को अप्लाई किया जो आप यहां पर देख रहे हैं। इस प्रॉपर्टी के बेस पर ये क्वेश्चन है और एग्जाम में लिखा आएगा यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। मैंने आपके सामने अभी 2 टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाए हैं, एक ये वाली टाइप और एक जस्ट इससे ऊपर जो सॉल्व की थी। दोनों टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है इस टॉपिक के अंदर से। तो बच्चों अभी हमने जो यहाँ पर सीखा उसके अंदर हमने जो अपने फॉर्मूलेज थे ना, उन फॉर्मूलेज को यूज करना सीखा, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के लिए। बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन है और हम एक्सरसाइज के अंदर भी देखेंगे कि नए क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10।
इसमें लिखा है एक्सपैंड, एक्सपैंड करना है, सॉल्व करना है। तो इसमें क्या स्पेशल कंडीशन है इस फर्स्ट क्वेश्चन में, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम समझते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है हमें। फर्स्ट पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4 को मल्टीप्लाई करना है 3x माइनस 2y माइनस 4 से। अब मल्टीप्लाई करने के लिए तो हर कोई मल्टीप्लाई कर सकता है, सिंपली मल्टीप्लाई करेगा, आंसर निकाल देगा। लेकिन बच्चों आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो टर्म्स को जिसके अंदर की नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है ना, तीन, दोनों ब्रैकेट के अंदर तीन तीन टर्म है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। तो आप देखो कि 3x माइनस 2y यहां पर भी है और 3x माइनस 2y दूसरी ब्रैकेट में भी है। तो कहने का मतलब ये टर्म सेम है। तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर, हम यहां पर मानेंगे लेट 3x माइनस 2y को स्मॉल a, मान लेते हैं कि स्मॉल a है। तो हमारा ये क्वेश्चन अब ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। क्या बन जाएगा देखो बच्चों, ये बन जाएगा 3x माइनस 2y को a माना, तो आप ये ब्लू कलर की लाइन जो देख रहे हो ये a बन गया। आगे क्या लिखा है प्लस 4, फिर ब्रैकेट दूसरी स्टार्ट होती है और यहां पर 3x माइनस 2y जो है ये दोबारा से a बन गया और इसके आगे लिखा है माइनस 4। तो कहने का मतलब ये क्वेश्चन हमारा इजी हो गया देखने में। और आप सब जानते हो कि ये बन गया a प्लस 4 इंटू a माइनस 4, दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, एंड इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, दैट इज 16। लेकिन अब हम यहां पर a की वैल्यू दोबारा से पुट करेंगे क्योंकि आंसर तो x और y के टर्म्स में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई के टर्म्स में। तो हम यहां पर a की वैल्यू को पुट कर देंगे। ये जो a की वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इस वैल्यू को हम इसमें दोबारा से पुट करेंगे क्योंकि ये हमने फॉर अ टाइम बीइंग माना था, है ना। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 16, ठीक है ना। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। आप सब जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है, तो उसका आंसर होगा a स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस b स्क्वायर, b मतलब 2y का होल स्क्वायर दैट इज 4y स्क्वायर, माइनस आएगा 2ab, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x इंटू 2y। तो 3x इंटू 2y कितना हो गया 6xy इंटू 2, 6xy इंटू 2 को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, जल्दी से बताओ, 12xy, करेक्ट। आगे क्या लिखा है माइनस 16, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, इसमें कोई ज्यादा फॉर्मूला नहीं लगा है, कोई जो आज हमने फॉर्मूले पढ़े उसके बेस पे क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। बस इसमें एक टर्म को हमने माना है और बाद में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड पार्ट देखो आप क्या है, 5x माइनस 3y प्लस 2 इंटू 5x प्लस 3y प्लस 2। तो आप यहाँ पे देखो ध्यान से सारे बच्चे कि इस जगह पर हमें साफ नजर आ रहा है कि 5x माइनस 3y जो है ये 5x माइनस 3y सेम है। तो 5x माइनस 3y के सेम होने के कारण से आप इसको a मान के, नहीं यहां पर देखो 5x माइनस 3y और 5x प्लस 3y है, सेम नहीं है। आपको इसमें से सेम टर्म को ढूंढना है। मैं इसको इनिशिएट करके दिखा देता हूं, क्वेश्चन को थोड़ा स्टार्ट कर दूंगा, आप खुद सॉल्व करके देख लेंगे इसको। क्या लिखा हुआ है देखो, 5x माइनस 3y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है 5x प्लस 3y प्लस 2 से। तो आप देखो इसमें सिमिलर थिंग कौन सी है, तो 5x सेम है, प्लस 2 सेम है, देखो सारे बच्चे। तो इसका मतलब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे क्वेश्चन को। क्या करेंगे, 5x के साथ प्लस 2 लिखेंगे और माइनस 3y को बाहर कर देंगे, और यहां पे 5x के साथ प्लस 2 लिखेंगे और प्लस 3y को इधर कर देंगे अलग। अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन हमारे प्रीवियस क्वेश्चन जैसा बन गया, 5x प्लस 2 अब यहां पे सेम हो गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, यहां पर एज्यूम कर लेना लेट 5x प्लस 2 इज इक्वल टू स्मॉल a, और इसको एज्यूम करने से ये बन जाएगा a माइनस 3y इंटू a प्लस 3y। अब इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। यहां फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस 9y स्क्वायर, और फर्दर फिर इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे वापस, यहां पर a की वैल्यू रख दो। तो क्या बन जाएगा, ये a की वैल्यू रखने से 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर। अब 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करेंगे जो कि बन जाएगा 25x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 5x इंटू 2 करेंगे तो 20x आएगा माइनस 9y स्क्वायर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट सॉल्व हो गया। ये इस तरीके से इसका आंसर आना था। तो ये दोनों क्वेश्चन में सेकंड पार्ट अच्छा है क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट करके वो चीज लग रही है। तो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस भी मालूम होने चाहिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4B की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसमें से सिमिलर क्वेश्चंस जो हैं उनकी एक एक टाइप को पकड़ के सॉल्व करके देखते हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 4B के अंदर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्यूब फाइंड आउट करना है, होल क्यूब निकालना है। तो ये सारे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
इसके अंदर से मैं एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सपोज 4th पार्ट, और यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है 3a माइनस 1/a का होल क्यूब पूछ रहे हैं वो। तो इसका मतलब a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको एक्सपेंड करना है। दैट विल बी a क्यूब, मतलब 3a का क्यूब a क्यूब। उसके बाद आता है माइनस b क्यूब, मतलब 1/a का क्यूब। उसके बाद आता है माइनस 3ab, मतलब 3a इंटू 1/a। ठीक है ना बच्चों? तो यहां पर ये आगे टर्म आएगी a माइनस बी, दैट इज 3a माइनस 1/a। मतलब क्या किया हमने, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाया, दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर देना है, जस्ट सॉल्व करना है। तो हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस, अब देखो ध्यान से बच्चों, ये a से a कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा 9, यहाँ पे 9 बचेगा, और ब्रैकेट के अंदर 3a माइनस 1/a बचेगा। अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सपेंशन का मतलब होता है कंप्लीटली सॉल्व करना उसको। तो हो जाएगा 27a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, माइनस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 27a आएगी फर्स्ट टर्म, और माइनस माइनस हो गया प्लस 9/a। तो ये हमारा फाइनल एक्सपेंशन आ जाता है 3a माइनस 1/a का होल क्यूब। आई होप ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप लोग समझ सकते हो, और ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो फॉर्मूला याद कर लोगे तो सीधा सीधा सॉल्व हो सकता है क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब आता है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ये तीनों एक जैसे क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को जस्ट मैंने एग्जांपल में भी कराया था आपको, बिल्कुल एग्जांपल जैसा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें a माइनस 1/a पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो गिवन क्वांटिटी क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पर हमें गिवन है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जिसकी की वैल्यू दे रखी है 18, और a जो है वो 0 नहीं होगा, कंडीशन लगी हुई है। क्योंकि a 0 क्यों नहीं होगा, आप लोग समझा करो कि डिनोमिनेटर में जो a स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये जो a स्क्वायर लिखा हुआ है, ये जब हम 0 रखेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसीलिए ये कंडीशन जो है नॉट इक्वल टू 0 लिखी होती है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमें यहां पर थर्ड क्वेश्चन में दो चीजें पता लगानी है। फर्स्ट पॉइंट है a माइनस 1/a की वैल्यू, और सेकंड पॉइंट है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू। तो जब तक a माइनस 1/a नहीं निकलेगा, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब नहीं आएगा। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो सेकंड पार्ट है जनरली अलजेब्रा में, उसमें फर्स्ट पार्ट यूज होता है। तो हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम अपनी गिवन क्वांटिटी पे ध्यान देंगे, दैट इज a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, जो कि 18 गिवन है हमें। अब हमें ये देखना है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें a माइनस 1/a कैसे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये सोचेंगे कि a माइनस 1/a निकालना है, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर दिया हुआ है। सारे बच्चे देखो ध्यान से, तो इनके a माइनस 1/a और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा। तो हम यहां पर a माइनस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद करेंगे, और वो फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2। तो यहां से हमें क्लियर नजर आ रहा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर यहां पर हम रख सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू गिवन है मुझे पहले से ही, सिर्फ कमी -2 की है इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों में -2 कर देंगे। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 18 माइनस 2। ऐसा करने से क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट साइड है, ये आप देख रहे हो क्या बन गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 को क्या लिख सकते हैं, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और राइट साइड में 18 माइनस 2 बन गया 16। और अब आप इजीली समझ पा रहे होंगे कि हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया है। इस फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे थे यहाँ पे, दैट इज a माइनस 1/a विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16, एंड दैट विल बी फाइनली प्लस माइनस 4। पहले पार्ट का आंसर हो गया प्लस माइनस 4। अब सेकेंड पार्ट में यूज होगा ये वाला फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, ये हमें पता है कि a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का फॉर्मूला हमें पता है। a क्यूब माइनस 1/a क्यूब का जो फॉर्मूला है ना, ये प्लस आएगा।
ये फॉर्मूले में कभी भी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। फॉर्मूले को इसलिए हमने लिखने के लिए बोला है, बार बार आप लिख लिख के इनको याद करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे आप, क्योंकि यहाँ दो केस बन रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा होगा, पिछले हमने एग्जाम्पल में भी सॉल्व करके दिखाया। जो फर्स्ट केस है उसके अंदर कंडीशन है व्हेन a माइनस 1/a की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, और दूसरी कंडीशन में आप देख रहे हो व्हेन a माइनस 1/a की वैल्यू हमें -4 दे रखी है। ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे अपनी ऊपर वाली कंडीशन में और आंसर निकालेंगे। तो a³ माइनस 1/a³ का जो पहला आंसर है उसके अंदर 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4, और दूसरे आंसर में आप देखेंगे a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। a³ माइनस 1/a³ की जो वैल्यू निकलेगी उसमें हम यहाँ पर a माइनस 1/a की जगह पे -4 रखेंगे, तो ये -4 का क्यूब आएगा प्लस 3 टाइम्स ऑफ -4 आएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4 का क्यूब हो गया 64 प्लस 3 इंटू 4 हो गया 12, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा -64 -12, ठीक है। इसके बाद इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये आंसर आ जाता है, आप देखिए 76, और यहां पर आपको मिल रहा है माइनस का 76। तो ये दो आंसर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने थे जो कि हमारे सेकंड पार्ट में निकल के आ रहे हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि आप ये वैल्यू +-4 डायरेक्ट भी रख सकते हैं इसमें। इस बात को मैं थोड़ा साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, क्योंकि आप ये प्रॉपर्टी पिछले उसमें पढ़ के आ रहे हो, तो ये इसका एक और मेथड हो सकता है। इसी क्वेश्चन को हम यहां पर देखो साइड में सॉल्व करके दिखाता हूं मैं। यहां पर आप क्या करें, जब हमें a³ माइनस 1/a³ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 1/a लिखा हुआ है, तो आप इसमें डायरेक्ट रख दो वैल्यू। किसकी वैल्यू रखनी है, पुट a माइनस 1/a की वैल्यू है +-4। इसको डायरेक्ट अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, a³ माइनस 1/a³ इज इक्वल टू, ध्यान देना, +-4 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स +-4। ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान से करना है बस। तो ये हो जाएगा +-64 है ना, 4 का क्यूब 64 होगा, अगर प्लस का लेंगे और माइनस का लेंगे तो -64 हो जाएगा, इसलिए प्लस माइनस साइन दोनों यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 64, और 3 से +-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +-12। तो इसका मतलब ये है कि प्लस वाले के साथ प्लस लेना है, माइनस वाले के साथ माइनस लेना है, तो इसका आंसर हो जाएगा +-76, और वही आंसर हमें यहाँ नजर आ रहा है, जो कि प्लस का 76 अलग है और माइनस का 76 अलग है। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप दोनों में से जो भी मेथड ठीक लगता है उसको अप्लाई करना है। फॉर्मूले में ध्यान रखना, मेरे से माइनस की मिस्टेक हुई थी ना, आप लोग मिस्टेक नहीं करना है। लिखते वक्त कभी भी यही मिस्टेक्स होती हैं जिनसे कि हमारे नंबर्स जो होते हैं एग्जाम में कम हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस तो बहुत करते हैं, सारे बच्चे मेहनत करते हैं, लेकिन यह कि उसके फॉर्मूलेज को बार बार रिवाइज करना बहुत जरूरी है। चलिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ a + 1/a इज इक्वल टू p, a नॉट इक्वल टू 0 है, तो शो करना है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। a³ + 1/a³ की वैल्यू होगी p × p² - 3। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है अभी जो हमने सॉल्व किया है, सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो क्वेश्चन 4 के अंदर हमें गिवन है, यहां पे गिवन है a + 1/a की वैल्यू दे रखी है p, और ये आप अच्छी तरह जानते हो कि इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये कंडीशन है इसकी। अब हमें पता क्या करना है, और इनफैक्ट प्रूव करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूव। इसमें आपको प्रूव करना है a³ + 1/a³ इज इक्वल टू p × p² - 3। तो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन है, हमें अच्छी तरह से पता है कि a³, अब हम यहां लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला पता है हमें, a³ + 1/a³ को कैसे लिखना है। तो a³ + 1/a³ का फॉर्मूला बन गया a + 1/a का होल क्यूब -3 टाइम्स ऑफ a + 1/a। ध्यान रखना, a³ + 1/a³ में बीच में माइनस आता है, और a³ - 1/a³ में प्लस आता है। अब a + 1/a की वैल्यू गिवन है, सारे बच्चे देखो, a + 1/a की जो वैल्यू गिवन है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसके अंदर, तो ये हो जाएगा a + 1/a p दे रखा है, तो हो गया p³ - 3 टाइम्स ऑफ p, और ये वैल्यू किसकी है, a³ + 1/a³ की वैल्यू है। अब इसमें से p को कॉमन ले सकते हैं, तो p कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, p² - 3 बचेगा, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर यही पार्ट आपको प्रूव करके दिखाना था। ये आप देख लो, यहाँ पे यही चीज प्रूव करनी है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, कम मार्क्स में आ सकता है, लेकिन फॉर्मूले का एप्लीकेशन है इसमें डायरेक्ट, इसीलिए हमने इसको सॉल्व किया यहाँ पे।
अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप देख रहे होंगे a प्लस 2b की वैल्यू 5 दे रखी है, शो करना है a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30 a प्लस b इज इक्वल टू 125। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इजी भी है, आपको सिंपली क्यूब करना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आपको डायरेक्ट क्यूब करना है। बस एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे आपको हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ पर a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 गिवन है और आप दोनों साइडों में क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 का क्यूब। अब a प्लस 2b का होल क्यूब का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे आप, जो कि हमने कॉमन लेके बनाया था। मतलब यहां पे लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब 2b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a इंटू 2b और फिर a प्लस b मतलब a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 का क्यूब कितना हो गया, 125 हो गया। मतलब आप फॉर्मूला जो कॉमन लेके बनाया गया वो यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये बन गया a क्यूब प्लस 2b का होल क्यूब हो गया 8b क्यूब प्लस 3a इंटू 2b हो गया 6ab। अब ध्यान दो, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना a प्लस 2b, इसकी वैल्यू गिवन है। आप देखो सारे बच्चे ध्यान से, ये वैल्यू रखनी है, बस ये क्वेश्चन में मेन चीज है। ये a प्लस 2b देखो गिवन है, ये रहा 5, तो इसकी वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये बन जाएगा 6ab इंटू 5 इज इक्वल टू 125। हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दी, इधर a प्लस 2b की वैल्यू को पुट कर दिया, ठीक है। तो ये वैल्यू रखने से हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है एंड दिस विल बिकम a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab, 6 इंटू 5 30 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 125। तो ये हमारा प्रूव करना था क्वेश्चन, तो प्रूव करने वाला पार्ट आ जाता है। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको देखो गिवन क्या है, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर गिवन है हमें एंड दैट इज इक्वल टू 3। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि a प्लस 1/a की वैल्यू निकलेगी प्लस माइनस √3। ये चीज हमें इस क्वेश्चन में काम आने वाली है, इसीलिए इसको हमने अलग से निकाल लिया। अब आपको प्रूव करना है, इसमें क्या प्रूव करना है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 0 होगा। हमें यहां पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू निकालनी है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, क्योंकि इसको हमें प्रूव करना है 0 के इक्वल। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज a प्लस 1/a का होल क्यूब, प्लस है तो माइनस आता है 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 1/a। अब ये जो वैल्यू है ये पुट कर देंगे इसके अंदर, तो a प्लस 1/a की वैल्यू प्लस माइनस √3 है, इसका हमें क्यूब करना है माइनस 3 टाइम्स ऑफ प्लस माइनस √3। अब ध्यान देना सारे बच्चे, साइन का ध्यान देना, क्योंकि क्यूब हो रहा है तो प्लस का क्यूब प्लस ही होता है और माइनस का क्यूब माइनस होता है, और √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3। √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, ऊपर देखो यहां पर क्या है, प्लस माइनस है, अंदर देखो प्लस माइनस है, तो ये माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कर देगा और माइनस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 3√3। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं प्लस का साइन फॉलो करूंगा तो इसके साथ माइनस आएगा और नीचे माइनस का साइन इसके साथ प्लस आएगा, तो आप देख रहे होंगे दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली 0। ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 6 में प्रूव करनी थी, 0 के इक्वल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये प्लस माइनस √3 आप अलग अलग 2 केस बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, एक बार प्लस 3 रख के, एक बार प्लस √3 रख के और एक बार माइनस √3 रख के भी आंसर यही आएगा। लेकिन आप डायरेक्ट सॉल्व करने की आदत डालिए और जो साइंस है उनको प्रॉपर यूज करना सीख लीजिए। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा किस तरीके से करना है क्वेश्चन। तो बच्चों जो हमने आज का लेक्चर देखा है इसके अंदर हमने 2 फॉर्मूलेज पढ़े, उनको अलग अलग तरीके से अप्लाई करना सीखा है और मैंने आपको इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। बाकी क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं अगर कराऊंगा तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बचेंगे नहीं। आप जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उनको ट्राई करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो अच्छे पार्ट हैं इसके अंदर से जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके दिखाऊंगा और फिर हम आगे अपना प्रोसीड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। स्टूडेंट्स आप लोग एप्लीकेशन जो हमारा है उसको जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उसके अंदर ये सारे लेक्चर आपको और भी चैप्टर्स के लेक्चर फ्री अवेलेबल है। हम लोग आप लोगों के लिए इनिशिएट कर रहे हैं इस चीज़ को। उसमें केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स के आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, साथ में स्टडी मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल है, जिसमें कि हम लोग आपको जो आपकी बुक है उसके सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि जब ऐसे क्वेश्चंस आपको करने के लिए मिलते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो दे रहे हैं आप उनको वहां से हिंट ले सकते हैं। और आपको वेरियस टेस्ट अवेलेबल हैं, तो आप लोग उसको फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से। सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे हेल्दी।